आपको नया नया नजर आएगा और जल्दी पहचान में तो आएगा नहीं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर दिमाग में चढ़ता नहीं, अरे फालतू ये विषय यार बेकार है। ठीक है, तो पहले सूत्रों को समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या सूत्र हैं। तो अवकलन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जनरली ये शब्द इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या है ये? डिफरेंशिएशन। पर इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का छोटा छोटा होकर के घटना, है ना। जैसे आपकी जीने की उम्र घट रही है। हाँ, जीने की उम्र क्या हो रही है? घट रही है। ऊपर वाले ने सेट किया है कि यार तुमको 80 साल मान लो जीना है, तो 20 साल जी लिए, तो अब बचा कितना? 60 साल। घट रही है, हर डे घट रही है, हर मिनट घट रही है, हर पल घट रही है। ठीक है, तो कितना कितना घट रही है ऐसे आपको पता ना चलेगा। तो ये जब थोड़ी थोड़ी करके कोई चीज घटती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? ये क्या हो रहा है? अवकलन हो रहा है ना। अब मान के चलिए एक ट्यूबलाइट भी चल रही है, क्या ये सैकड़ों साल चलेगी, हजारों साल चलेगी? इसकी लाइट की इंटेंसिटी धीरे 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 कम होगी, तो हम जानेंगे कि 100 साल बाद कितनी होगी। अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, आज है मुझे कैलकुलेशन चाहिए कि कितना होगा यार घट करके। ठीक है, तो ये जब चीज घटती है उसको हम क्या बोलते हैं? अवकलन। मान लो पानी की टंकी रख दिए हैं, है ना। अब पानी की टंकी को हम खाली कर रहे हैं। ठीक, तो मैं चपरासी को बोला कि यार जब ये पानी की टंकी खाली हो जाए तो फिर तुम नीचे आना, नहीं तब तक बैठे रहना। अब वो टंकी चालू तो कर दिया, अब टंकी बड़ी है, वो सोच में पड़ा है यार कि ये तो अभी हम 6 बजे से चालू है, पता नहीं कितने बजे खत्म होगा। लेकिन वो प्यून यदि गणित सीखा होगा, अवकलन का प्रयोग करेगा, तो उसको कर सकता है। कैसे कर सकता है? बैठा रहेगा, हाँ यार पानी देखता रहेगा, झांकता रहेगा, हाँ कितना खाली हुआ, फिर कितना खाली हुआ, हर घंटे देखेगा कितना खाली हुआ। ठीक है, तो तरीका क्या है, कैसे पता कर लेगा? तो सिंपल सी गणित है यार कि पानी निकला, वो सिर्फ मान लो 1 घंटे बैठता है। कितने घंटे बैठा? 1 घंटे। और ये मेरे पास टंकी है, इससे पानी क्या हो रहा है? निकल रहा है। ठीक है, टंकी यहां तक भरी है ना। 1 घंटे बाद वो देखा कि जो टंकी है यहां तक खाली हो गई, 1 घंटे में यहां तक खाली हो गई। अब वो हिसाब लगा लेगा, ये 1 घंटा हुआ इतना, नाप लेगा, तो ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये 4 घंटा, ये 5 घंटा, ये 6 घंटा, ये 7 घंटा, ये 8 घंटा, ये 9 घंटा। 9 घंटे बाद ये खत्म हो जाएगी, तो वो चालू करके जाएगा, 1 घंटा बैठेगा, 9वें घंटे आएगा, बंद बंद कर देगा, जो भी उसको बंद चालू करना होगा। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका कैलकुलेशन ही क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है। समझ में आ गया? तो अवकलन का मतलब क्या है? किसी चीज का धीरे धीरे घटना, ये क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है। ठीक है, तो इसके कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को देखते हैं। ठीक, सबसे पहला सूत्र देखिए, ये है d/dx। इसको ऐसा लिखते हैं, माने x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। इसको बोलेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ये c का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे जो संख्याएं अचर होती हैं, अचर समझते हो, 2, 5, 7, 8, 9, जिनका मान फिक्स है, नहीं बदलता है, वो क्या है? अचर है। ये पेन है, इसकी लंबाई है, आज देख रहे हो कल देख रहे हो, ये फिक्स है। ये टीवी की साइज फिक्स है, ये नहीं बदल रही है, तो ये क्या कहलाया? अचर। और आप चर हो। ठीक है, इतने छोटे से इतने बड़े हो जाए हो, कहीं मोटे होते कहीं पतले होते हो, कंडीशन पर डिपेंड करता है। बीमार हो गए तो सूख गए, खा ली तो अच्छे मोटे हो गए, बड़े हो गए, इस तरह से। ठीक है, तो कांस्टेंट वो होता है जिसका मान न बदले। यदि मैं कांस्टेंट का अवकलन करूं तो उसका अवकलन क्या होना चाहिए? जब उसका मान बदला ही नहीं रहा है तो क्या होगा? जीरो। न घट रहा न बढ़ रहा, तो उसका अवकलन क्या होगा? जीरो। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। जैसे d/dx लिखा, यहाँ 5 लिख दूं तो भी शून्य होगा, 1 लिख दूं तो भी शून्य होगा, 10 लिख दूं तब भी शून्य होगा, 0 ही लिख दूं तब भी शून्य होगा। शून्य भी एक फिक्स
मान है, उसका मान भी नहीं घटता बढ़ता है। ठीक है, तो पहला सूत्र समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा यहां पर देख लीजिए कि यदि d अपॉन डी एक्स है और x यहां भी है, x का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तब उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यदि यहां पर y है और यहां पर भी y हो, कोई जरूरी नहीं कि x है, x बदल भी सकता है। जैसे यहां पर c लिखा हूं, यहां भी c लिख देता, जब एक जैसे होता तब इसका मान 1 हो जाता, जब अलग हो जाता है तब हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये dx है, यहां पर x है, तो इसका मान कितना होगा, 1। समझ में आ गया। तो इस तरह से इसका मान 1 हो गया। तो ये उदाहरण में भी वही सूत्र ही तो लिख दिए हैं। अब इसका अगला उदाहरण समझते हैं। तीसरा नंबर का जो सूत्र है ये अक्सर उपयोग में आता है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, यदि आपके पास d अपॉन डी एक्स हो और x की पावर n हो, तो क्या होता है, इसमें पावर हो जाती है सामने, और ये जो इसकी पावर में एक क्या होता है, माइनस हो जाता है। ये रूल लगता है। समझ में आ गया। तो यहां पर देखो, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे d अपॉन डी एक्स है, x की घात कितनी है, 5 है। अब क्या होना चाहिए, 5 कहाँ आ जाएगा, सामने, और 5 में 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 4। ये इसका क्या हो गया, अवकलन हो गया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, यहां पर x की घात 7 है, ये तो बिना कैलकुलेशन के ही कर सकते हो आप। क्या आएगा, क्या लिखूं, इसका अवकलन d अपॉन डी एक्स करना है मुझे। d अपॉन डी एक्स क्या लिख रहा हूं, क्या आएगा इसका मान, पहले क्या लिखूं बोलो तो, ये संख्या लिख दो जो पावर है, क्या लिखोगे, 7, इसमें एक घटा दो, x की घात कितना हो, 6, सिर्फ एक घटाना है। समझ में आ गया। ऐसे कुछ भी। अब मान लो, ठीक है सर ये तो बोल रहे हैं x हमेशा अकेला थोड़ी रहता, साथ में भी तो रहता, 4x आ जाए, 5x आ जाए, तब तो हम बैठे रह जाएंगे भाई, है ना। तो यहां पर हो गया d अपॉन डी एक्स। अब लिख दिया 3 और x की घात लिख दिया 5। अब बताओ, 3 को कुछ नहीं करना है, ये मत समझ लेना कि ये कांस्टेंट है भैया, इसका तो 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो गया। अकेला होगा तब कांस्टेंट कहलाएगा। ये 3 को हम 3 ही लिख देंगे, और अब गुणे में जो इसका आएगा, क्या लिखूं, 5। 5 कहाँ आ जाएगा, सामने, और x की घात कितनी हो गई, 4। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आपको इसका क्या करना है, घात वाला अवकलन करना है। बोलोगे नहीं, ये भी अभी पल्ले नहीं पड़ रहा मुझे, थोड़ा एक नया टाइप का ले लेते हैं। x की घात 3 हो, फिर 2x स्क्वायर हो, प्लस x हो, प्लस 1 हो। अब ये d अपॉन क्या हो गया, dx हो गया, है ना। अब कैसे करना है, अब इनका सब का होगा। ये लोग, ये माता पिता है मान लो, ये लड़के बच्चे हैं, तो सबको न देंगे, तुम मिलो ने गुस्सा जाएंगे कुछ लोग। ठीक है, अब बताओ यहां पर यदि मैं इसको हटा दूं तो क्या होना चाहिए, बताओ तो, 3x की पावर 2, एक पावर घट जाएगी, 2 सामने आ जाएगा, 3 यहां आएगा, उसकी पावर घट जाएगी। जो चिन्ह लगा है वो लगा दो, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। ठीक है, तो यहां पर क्या लगा है, प्लस, तो प्लस ही लगा देता हूं। अब 2 तो पहले से है, ये 2 इधर आ गया, क्या हो गया, 2 दूनी 4, क्या बनेगा, 4, और x की पावर 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, मानते हैं लिखा है, बहुत सारी चीजें मान लेते हैं, हवा दिखती नहीं पर मानते हैं कि है, आवाज दिखाई नहीं देती पर सुनाई तो देती है, तो है। ठीक, हर चीज दिखाई दे वो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, आप भगवान नहीं हो, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, अब इसका बोलो, इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना, 1 सामने आएगा तो लिखेंगे नहीं, लिख देंगे, लिख देता हूं। अब x की पावर कितनी हो गई, 0, 1 में 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, 0। अब प्लस 1 है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है मुझे ये भी नहीं पता आज तक, फार्मूले से तो मैं पढ़ लिए यार, आपको कुछ पता चल रहा है क्यों 0 हो गया। यदि मैं यहां पर इसको घात में लिखूं तो इसके बगल में x की घात 0 लिख सकते हो, यहां कोई घात नहीं दिख रही है,
एक्स की घात क्या लिख सकते हो, 0, क्योंकि एक्स की घात 0 का मान कितना होता है, 1। अब इसका अवकलन करना है तो आप नियम पढ़े हो कि इसकी घात सामने आ जाती है। इसकी घात कहाँ जाती है, सामने। तो 1 में 0 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, इसलिए 0 होता है। ठीक है, सूत्र यही लगता है, बेसिक सूत्र यही है जो मैं ऊपर के फार्मूले बताया, उन फार्मूले में मेन फार्मूला यही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0। अब जमा के लिख दो भाई, 3x² प्लस कितना हो गया, 4x, और यहाँ x क्या, 0 का मान आज तक नहीं पता। किसी भी संख्या का मान घात 0 हो तो उसका मान कितना, 0 नहीं होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका अवकलन हो। ठीक है, तो 1 की घात 0 1, 100 की घात 0 1, x की घात 0 1, किसी की घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं एक सवाल यहाँ पर आपको देता हूँ, थोड़ा सा यहीं पर आप बताना कि कैसे कैसे करोगे। 7x और ये मैं लिख दिया x की घात 3, फिर लिख देता हूँ प्लस √2x की घात 2, फिर लिख देता हूँ 2√x, फिर लिख देता हूँ यहाँ पर x, फिर लिख देता हूँ 5। कैसे करोगे, तो आप स्टेप बताना मुझे। इसका मुझे क्या निकालना है, d/dx, अवकलन करना है ना। तो चलो यार, सबसे पहले तो जैसे ही इसका सूत्र लगाओगे तो इनको हटा दोगे, माने ये 7 हो गया, ये d/dx हट जाएगा, है ना। सामने क्या आ जाएगा, 3 लिख देता हूं, और x की घात कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर ये क्या है, √2, इसको भी लिख दो, वैसे संख्या है। अब क्या होगा, हाँ 2 सामने आ जाएगा, ये कर दिया मैं 2। ठीक, अब क्या करूं, हाँ x की घात, यदि मैं फार्मूले में लिखूं तो ऐसा लिख दो, 3 - 1 कर देता हूं, इसको 2 - 1 कर देता हूं, ऐसे लिखते जाता हूं, अगले स्टेप में बदल लेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, यहां फंस गए, है ना। ये क्या हुआ, 2। अब ये जो x है, रूट हटाओगे तो रूट की घात कितनी होती है, 9। क्या होती है, यदि मैं लिखूं √2, इसका मतलब क्या है, 2 है, 2 की घात 1/2। ठीक है, तो रूट की घात ये होती है, जान जाओ। तो यहां पर हो जाएगा x की घात 1/2, तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, सामने, और x की घात कितनी हो जाएगी, 1 माइनस ये 1/2 माइनस 1, 1 घटाना है ना घात में, ये हो जाएगी, और +5 है तो +5, ये x है तो x का कितना हो जाएगा, 1, और x की घात कितनी हो गई, 0, और +5 का कितना हो गया, 0। समझ में आ गया। रिपीट करता हूं, अभी आपका दिमाग कहाँ ना कर रहा होगा काम, वो देख लेते हैं। 7 को सामने लिखे, पहले से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को सामने कर दिए, ठीक है, और 3 की पावर में -1 कम कर दिए, सूत्र ये वाला लगा रहे हैं ना, ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं, √2 है, √2 को लिख दिया संख्या में, x की घात कितनी है, 2, 2 सामने लिख दिए, 2 में 1 घटा देना है घात। ठीक, अब यहां पर आप फंस रहे हो, 2 लिख दिए, तो पहले ये पता करो कि इस x का मतलब है x की घात 1/2। समझ में आ गया। तो 1/2 कहाँ लिख दोगे, सामने, 2 तो पहले से लिखा है, और गुणे क्या हो गया, 1/2। अब x की घात है तो सूत्र होता है n-1, माने 1/2 में से -1 करना है। यहां समझ में आया। फिर प्लस है, ये x है, तो इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 सामने लिखूंगा, और 1 में 1 घटा देता हूं, ऐसे डायरेक्ट 0 नहीं लिखता, 1 में 1 क्या करना है, घटाना, n-1 न होता है।
अब यहाँ पर ये 5 है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, और ज़्यादा आपको समझना है तो ये समझो कि x की घात 0 है तो 0 में से वो x की घात यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यदि 5x है 5 है तो हम लिख सकते हैं x की घात 0, तो 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 पहले लिख दोगे, 0 गुणे क्या हो गया 5, x की घात 0 माइनस 1 हो जाएगा। इस लाइन को समझो, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट आपको 0 ही लिखना है पर क्यों आता है वो समझा रहा हूँ। यदि इसके बगल में संख्या नहीं है तो उसका समझ लेना है कि x की घात क्या है 0 है, तो 0 सामने आ जाएगा, 5 है तो 5 भी चाहे 5 गुणे 0 लिख दो या 0 गुणे 5 लिख दो, बात तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर x की घात क्या हो जाएगी 0 में से 1 घटेगा, जैसे सब में 1 घटाते हो। आगे बढ़े आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हल करोगे 7 में 3 का गुणा 22 हो जाएगा 21, और x की घात 2 हो गया, प्लस ये 2 है रूट 2 है, गुणा हो गया कितना हो जाएगा 2 रूट 2 का गुणा 4 नहीं होगा, गणित बड़ी जात पात वाली होती है ना, वो अपने जात से ही रखती है मतलब, बाकी दूसरों से मतलब नहीं रखती है। ये परिमेय है या परिमेय है, गुणा नहीं होगा, वो अलग जात की है अलग जाति की, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 2 रूट 2, ऐसा लिख देंगे, भाई तुम अलग रहो तुम अलग रहो, x का गुणा x से होगा, y का गुणा y से होगा, परिमेय का गुणा परिमेय से होगा, है ना, वास्तविक संख्या का गुणा वास्तविक संख्या से, है ना, ऐसा होता है, ऐसा नियम है, ठीक है। ये हमसे ज़्यादा सोसाइटी वाली है, ठीक। यहाँ x 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, 1 को लिखा नहीं जाता, माना जाता है कि है, ठीक है, वो लिख देते हैं। यहाँ पर इसको हल करते हैं, इसको निपटा लो, इसका काम ही खत्म हो गया, 1 बचा है, 1 लिखना नहीं है, मान लेंगे कि है। अब ये x की घात कितनी है, तो आधे में 1 घटाओगे क्या होगा, तो 1/2 माइनस 1 है ना, यहां हल कर लो रफ साइड, 2 का गुणा इधर करेंगे तो 1 माइनस 2 बटे में कितना हो गया 2, कितना आ गया -1/2 आएगा। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी x की घात -1/2, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहां पर क्या था, 1 था x और 1 माइनस 1 था, तो 1 मैं लिख देता हूं, x की घात हो जाएगी 0, 1 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा 0, और किसी घात 0 हो उसका मान कितना होता है 1, 1 लिख दिए, अब काहे को बार बार लिखें, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर हम घात मान लिए थे 0, तो 0 का गुणा कर देंगे, तो चाहे घात में हो चाहे किसी में हो, वो 0 सबका जात पात बराबर कर देता है, किसी से मतलब नहीं है उसका, ठीक है, वो सब न्यूट्रल है, किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसका मतलब है उसका मतलब भी समाप्त कर देता है, वो है 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ कुछ बाकी है, सरल करते हैं इसको। ये हो गया 21x² प्लस 2 रूट 2x और प्लस ये जो माइनस की घात है, यदि हम इसको नीचे लिख दें बटे में तो किस में हो जाएगी प्लस में, घात को ऊपर नीचे करने पर चिन्ह बदल जाता है, जैसे पक्षांतर में होता है, पर ये पक्षांतर नहीं है, ऊपर माइनस में था बटे में लिख दोगे किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये +1 हो गया, प्लस क्या हो गया 0 हो गया। अब फिर अभी मन नहीं मान रहा है, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, वापस से इसका घात हटाना है मुझे, तो क्या लिख सकता हूं √x, है ना भाई, x की घात 1/2 होती है रूट में, तो यदि घात हटाओगे तो √x हो जाएगा, इसको क्या रख दोगे √x +1 हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये फाइनली इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से आपको सवाल करना होता है। तो ये सूत्र अप्लाई करने का समझ में आ गया, ये सूत्र इस का बेसिक है, ये इसका क्या है बेसिक, इसी के भरोसे सब कुछ जिंदा है यहाँ, है ना। अब चलते हैं यहाँ पर उदाहरण, ये फार्मूला नंबर 4 में। तो यदि मेरे पास sin x है ना, तो sin x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। sin का क्या होता है cos, ये याद करना है,
और फार्मूले याद नहीं होते हैं, सवाल करना होता है तो याद हो जाते हैं। ठीक है, पर आपके पास अब फिजिक्स पढ़ना है तो इतने ज़्यादा सवाल तो है नहीं, बीच बीच में आएंगे तो ध्यान रखना, आपको याद करना पड़ेगा। गणित वालों को याद नहीं करना पड़ता, वो सवाल लगाते हैं तो याद हो जाता है, लेकिन आप लोग फिजिक्स वाले हो गए, है ना, तो आपको याद करना पड़ेगा। जब बार बार यूज कर लोगे तो फिर याद भी हो जाएगा। पर हमेशा क्या ये एक्स अकेला ही रहेगा? कभी तो एक्स स्क्वायर हो सकता है, कभी 5x² हो सकता है, कभी थीटा हो सकता है। तो जब यहाँ थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा, तो यहाँ cos थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ तो ये ठीक है, लेकिन मैं ये लिखूँ d/dx और यहाँ पर मैं लिख दूँ साइन 5x। अब x तो नहीं है, अब सोचेंगे कि हाँ cos 5x आ जाएगा, काम तो खत्म है यार, है ना। पर इसमें ऐसा रूल लगता है, चैन रूल। पहले इसको हम ऐसा कर देंगे d/dx साइन 5x, माने पहले 5x का करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। पहले हम इसका अवकलन कर देंगे तो सिर्फ कितना आएगा, साइन 5x। जैसे साइन x का क्या हुआ था, cos x, तो इसी तरह से यहां पर साइन 5x का क्या हो जाएगा, cos 5x। कितना हो जाएगा, cos 5x। पर इतने भर से इसका पेट नहीं भरने वाला, ये हो गया cos 5x। बोले सर हमने तो फार्मूला लगा दिया, आपने कहा साइन का cos हो जाता है, cos में बदल दिए। पर जब इसमें साथ संख्या होती है तो अभी ये नहीं मानता है, इसको भी छोटा करके देखता है। ये d/dx क्या होगा, अभी 5x होगा। 5 का भी दोबारा से अवकलन होता है, इसको चैन रूल बोलते हैं, जब तक वो बिल्कुल छोटा ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, ये हुआ cos 5x। इसका क्या आ जाएगा बताओ, x का मैं बताया था क्या होता, 1। x का क्या होता, 1। 1 का गुणा 5 से करो तो कितना हो गया, 5। तो इसका अवकलन क्या हो गया, 5 cos 5x। ठीक है, समझ में आ गया। यदि ऐसा हो जाता साइन x³ हो गया और d/dx हो गया। अब इसको करना है तो क्या बोलोगे, साइन का क्या होता है, cos, पहले उसी को छाप दो, cos x³, फिर d/dx लिखो, फिर ये इसको भी छोटा करो, ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा, cos x³ गुणे 3 सामने हो जाएगा x², इसको सामने लिख दो, 3x² इंटू क्या हो जाएगा, cos x³। ये इसका बन गया। समझ में आ गया ये उदाहरण। इस तरह से आपको सवाल करना है। और गणित के कुछ नियम हैं लिखने के। पहले जो है निश्चित संख्याओं को लिखा जाता है, फिर जो है अपरिमेय रूट वाली संख्याओं को लिखा जाता है, नियम ये है। फिर जो है जो x y z जो होते हैं चर, उनको लिखा जाता है, फिर ये कॉस वाले लिखे जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे जो ज़्यादा सरल सरल चीज़ें पहले लिख लो, और जब पेड़के पेड़के उनको बाद में करो यार, है ना। आपको काम भी दे दिया जाए और इसको साफ कर लो कैसा करना, बोले हाँ यार ये पहले इनको हटा लेते हैं, बाद में फिर बड़ी चीज़ को देखेंगे, उसको देखेंगे, है ना। ऐसे गणित भी करती है तुम्हारे जैसे, तुम्हारे हिसाब से बनाई गई है। तो साइन एक्स का समझ में आ गया। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, अब ये रूल नंबर 5 को देखते हैं। d/dx cos x है, तो इसका क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। समझ में आ गया। साइन का क्या हुआ, कॉस। कॉस का होता है साइन, लेकिन होता है माइनस। ठीक है, तो ये भी फार्मूले भी बीच बीच में आएंगे। नियम इसमें भी है कि मान लो मुझे cos x की घात 3 है, इस नहीं थोड़ा सा और इसको मैं कठिन बनाता हूं, मन नहीं पड़ रहा इससे, है ना। इसको थोड़ा सा मैं कठिन करने की कोशिश करता हूं। ये हो जाएगा 3x की घात 3 हो गया। इसको करना है, और इसको करना है क्या, इसका अवकलन, d/dx लिख देंगे तो इसका अवकलन कहलाने लगता है। इसको जोड़ दिए तो ये फिर उसका नाम ही बदल गया। तुम कॉस नहीं भाई, तुम्हारा अवकलन हो रहा है, तुमको छोटा कर रहे हैं, थोड़ा संभाल के रहना। तो कॉस का क्या होता है देख लो,
माइनस साइन का कर दो, तो माइनस साइन जितना इसका समान है सारा कुछ ये लिख देना, क्या 3x², ये हो गया। लेकिन अभी नहीं मानेगा, ये देख रहा है कि भैया ये 3x क्यूब जो लिखा है वही लिखेंगे। ठीक, फिर इसके आगे एक चैन रूल लगाओगे, डी अपॉन क्या हो गया dx, और क्या लिखोगे 3x³ ठीक है ना, उसका भी करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा -3x², और फिर इसका कर देंगे इनटू, तो 3 सामने आ जाएगा, 3 × 3 और x की घात कितनी हो जाएगी 2 होगा। और सूत्र के हिसाब से लिखना है तो 3 - 1 लिख देना, बात तो नहीं है, चाहे डायरेक्ट मन में कर लो और चाहे उसको दिखा दो कि ऐसा करें हैं भाई, है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x², और ये इनटू में क्या हो जाएगा 9x²। अब इसको जमाते हैं तो 9x², माइनस चिन्ह सबसे पहले लगाए जाते हैं, ये हो जाएगा साइन 3x³, ये क्यूब में है ना, क्यूब ही रहेगा। इस तरह से इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, भेजा फ्राई हो रहा है कि समझ में आ रहा है ना। ऐसे अवकलन इसका करना है, बस आपको ध्यान रखना है, इतने कठिन कठिन नहीं रहेंगे। फिलहाल मैं सारी चीज़ें बताया रहा हूँ कि ये सारा आपको तो सिंपल याद रखना है यार, साइन का कॉस होता है ना, और कॉस का जो होता है माइनस साइन होता है, बस इतना। थीटा रहेगा तो थीटा लिख देंगे, एक्स रहेगा तो एक्स लिख देंगे, वाई रहेगा तो वाई लिख देंगे, जो रहेगा वो लिख देंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, पर कहीं ज़रूरत पड़े तो ये भी करना होता है। ठीक है, अब ये आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्या कहता है, d/dx है। अब हमारे पास ये क्या है 10x है, तो 10 का क्या हो जाएगा sec² x होता है। लेकिन यदि मैं sec का कर दूं तो -10x हो जाएगा sec² x का। ठीक है, उसी का उल्टा होता है ना। अब ये होता है e⁻x और ये ex हो गया, और ये e है क्या, किसी को ऐसा कर दो ई भाई है नहीं, यहाँ पर जो एक संख्या है कि क्रम से लिखो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ऐसे ऐसे बढ़ते जाओगे तो जो मान होता है उस मान का क्या लिखा जाता है ई। अनंत तक की संख्याओं का ये क्रम से घटता जो जोड़ है उसको क्या बोलते हैं ई बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल चरघातांक की ऐसी संख्या। ठीक है, तो यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो इसकी ज़्यादा दोस्ती है ना, ये इसको नहीं बदलता है, ना छोटे हो ना कैसे, तुम ऐसे कैसे रहोगे, ex थे ex ही रहोगे। ठीक है, इस तरह से ये रहता है इसका सूत्र। अब यहाँ इस सूत्र को देख लेते हैं, 8वें नंबर का सूत्र, ये ज़रूरत पड़ सकती है। ये होता है लॉग, कभी जाने हो लॉग, पहले छोटी कक्षाओं में रहता था, इस समय किताब बनाने वाले समझते हैं कि बच्चे पैदा होते ही लॉग जान जाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते हो, तो यहाँ पढ़ लो अब। ठीक है, छोटी क्लास में होना चाहिए लॉग, बड़े काम की चीज़ है, और यदि छोटी क्लास में नहीं है तो आगे ना पढ़ाओ, है ना। d/dx log x का वैल्यू क्या होता है 1/x, ये सूत्र होता है। तो जहाँ log x हो उसके लिए क्या हो जाएगा 1/x। तो थोड़ा सा मैं कुछ अलग कर दूं, यदि d/dx log 5x हो तो भला आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इस फार्मूले को अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, log लिखूं क्या, इसमें log लिखा है क्या, इसमें तो क्या लिखूं 1/ क्या होगा 5x। अब x सिंपल नहीं है, उसके साथ 5 है, तो 5 का फिर से करो 5x का, यहाँ पर क्या करेंगे d/dx इंटू क्या हो गया 5x, तो 1/5x है। अब इसका क्या हो जाएगा सिर्फ 5, क्योंकि x का तो 1 हो जाता है, या कह सकते इसकी घात 1 है, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 5 से कर दोगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 5 से निपटा दो, 1 कितना हो गया x, इस तरह से मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग का रूल होता है। इसके बाद 9वें नंबर के रूल को समझो, ये भी ज़्यादा अप्लाई होता है। 9वां नंबर का रूल क्या कहता है,
डी अपॉन डी एक्स है यू प्लस वी है, माने प्लस में या माइनस में कोई संख्या, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये सब के साथ बट जाता है। अभी हम एक बार बांट के देखें ना, अलग अलग नहीं लिखे थे पर बांट के देखे हैं। इसका कहने का मतलब ये है, यदि मेरे पास डी अपॉन डी एक्स है, अब मैं यहाँ पर 3x² लिख रहा हूँ, -5x लिख रहा हूँ और +6 लिख रहा हूँ, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ क्या कर दो, लिख दो। ऐसा क्या लिखूं बताओ? ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा 3x², फिर माइनस फिर से क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, कितना हो गया 5x, फिर ये प्लस डी अपॉन डी एक्स, कितना हो जाएगा 6। जितनी संख्या प्लस माइनस में लिखे हो सबके साथ ही क्या होता है, बढ़ जाता है। ये प्लस माइनस के लिए रूल है ना। जैसे यहाँ ये u है v है, तो ये u के साथ भी हो गया और किसके साथ भी हो गया, v के साथ। यहाँ ये मान लो u है, ये v है, ये और कुछ है, ऐसे करके बढ़ जाए। अब इनका कर्म कर दो जो करने लायक है। 2 तिहाई 6x है, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और प्लस क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 6x - 5, इसका अवकलन हो। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये बंटन के लिए नियम है, प्लस माइनस में इस तरह वितरण हो जाता है। ठीक, तो अब चलते हैं यहाँ पर इसके गुणे वाले को समझते हैं। गुणा वाला क्या कहता है, 10वें रूल को समझते हैं। दसवें में क्या दिख रहा है आपको? अब u और v के बीच में प्लस और माइनस नहीं है, किसमें है, इनटू में। तो गुणा का क्या रूल होता है? वो कहता है भैया एक बार तुम बाहर आ जाओ तो उसके साथ अवकलन कर लूं। फिर बोलता है कि ठीक है मैं आ जाता हूं और तुम उसके साथ अवकलन कर लो। फिर कहता है नहीं भैया तुम आओ, तुम्हारे साथ अवकलन करो। एक एक चांस इनको मिल रहा है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बोले नहीं यार बाकी लोग सब जाओ, मैं इसको पढ़ाऊंगा, तुम लोग तब तक बाहर रहो। फिर बोलो तुम बाहर जाओ और तुम आ जाओ, तुमको पढ़ा दो, है ना। ऐसे ये भी करता है। इसे क्या कर रहा है देखो, एक बार u बाहर है माने अवकलन नहीं हो रहा है ना, और v का क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, v को क्या कर देंगे बाहर और u को कहां कर देंगे, अंदर कर देंगे। ठीक, तो मुझे ये बताओ यदि यहां पर d अपॉन डी एक्स हो, यहां पर एक्स वाई लिख दूं तो क्या होना चाहिए? x को क्या क्या कर दूं, बाहर, ये x को बाहर कर दूंगा। फिर ये डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो। अब किसको बाहर कर दो, y को, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसको हल कर दोगे, x डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो आपस में निपट ही जाएंगे, क्या बचेगा y, ये इसका अवकलन हो। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि x वाला लिखना है, कंफ्यूजन में मत रहना। यदि y वाला पहले लिख दिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अरे यार मेरा मन नहीं पड़ता है, बिसर गया कैसे कैसे करना था, y को पहले लिख दिया मैं, अब बोलूंगा काटूंगा फिर आगे करूंगा, तो नहीं काटना है। y को यदि बाहर कर दिया तो अंदर क्या रहेगा, x, dx अपॉन क्या हो गया dx। अब y को बाहर कर दिया तो अगली बार में क्या होगा, x बाहर हो जाएगा, y अंदर हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो आगे पीछे किसी को, इसको यदि पहले लिख दियो तो बाद में हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये किसका रूल हो गया, गुणे का रूल हो गया, है ना। अब आगे देखें, अब देख लेते हैं भाग का नियम। देखो यार भाग का नियम क्या कहता है। ये जो बटे वाला है पहले ऊपर लिखेंगे, ऊपर ये बाहर, और u का कर देंगे तो d अपॉन क्या हो गया dx। फिर माइनस लगाएंगे, u को बाहर लिखोगे और बटे वाले को कहाँ लिखोगे, उसके साथ, और जो बटे में रहेगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये नियम रहता है। तो ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसका बदल देता हूँ तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ x अपॉन वाई। बताओ भैया, पहले नीचे का देखना है, क्या लिखूं, पहले y लिख दूंगा, फिर ये d अपॉन डी एक्स जो इसके साथ है ऊपर वाला ये लिख दिया, फिर क्या लगाओगे माइनस, अब ऊपर का बाहर कर दोगे क्या x, अब क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा y। ठीक है,
और नीचे क्या हो जाएगा, जो बटे का है उसका क्या कर दोगे, y का स्क्वायर। इस तरह से नियम रहता है। मान लो यहाँ पर होता 3x और यहाँ पर होता 5y, तो ऐसे ही लिख देते, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फार्मूला अप्लाई करना है ना। ये किसका फार्मूला होगा, डिवाइड का, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट का हम देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं चैन रूल। चैन रूल का मतलब होता है सारे चीज का हमको अवकलन करना है जब तक ये खत्म ना हो जाए। चैन रूल है d/dx है, f(g(x) है, माने फंक्शन बहुत सारे हैं, तो इसका भी होगा, इसका भी। ये f डैश का मतलब उसका हम अवकलन कर रहे हैं, जिसमें डैश लग जाए वो उसका क्या कहलाता है, अवकलन, ठीक है। जैसे मैं ये y बराबर लिख दिया 3x², है ना, तो y डैश का मतलब हो जाएगा d/dx इंटू में क्या 3x², तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा 6x से 2 सामने आ जाएगा ना, वो कम हो जाएगा ऐसा। तो इसके अवकलन को हम डैश लगा कर लिख देते हैं, ठीक। अब चैन रूल कैसे है इसको देखते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे आया मुझे भी पता नहीं, मैं तो लिखा दिया हूँ, पता लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब मेरे पास है d/dx, ये थोड़ा बेढंग से लिखा है, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ। हमारे पास है 1/x² + 1, और ये क्या हो जाएगा, ये बटे में लिख दिया हूँ, ये थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, बटे में नहीं लिखना है, ये इनटू में है। कहाँ पर है, इनटू में, ठीक है। ये उदाहरण ऐसा समझ लो d/dx, और मेरे पास इनटू में है x + 1, x² + 1, और इसका क्या हो गया, होल क्यूब। अब इसको कैसे करें, घात भी है, अंदरों घात है, कैसा करना है, तो पहले बाहर का निपटाओ फिर अंदर घुसो यार, है ना। तो पहले वो वाला फार्मूला लगाएंगे। यदि आपके पास d/dx हो, x की घात n हो, इंटू में n हो, तो क्या होता है n x की घात n-1, ये होता है। तो पहले वही फार्मूला लगाते हैं। तो देखो मैं लगा रहा हूँ, पहले घात हटाना है, तो घात कहाँ आएगी इस नियम से, n का मान यहाँ क्या है 3, तो 3 हुआ, और फिर यहाँ पर इसका एक कम कर देंगे, तो क्या हुआ x² + 1, और इसकी घात 3-1, एक कम हो जाएगी। इस फार्मूले का अप्लाई किया, देखो ये n है, n यहाँ 3 ले लिए, 3 में यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये n था। तो फिर यहाँ x है, तो ये x में एक कम हो गया, तो इस पूरे को हम x मान लिए, उसमें एक कम कर दिए। फिर इसके बाद जो ये कोष्टक में घुसा है उसको भी एक बार लिखो। अब ये x² + 1 हो जाएगा, घात वाला तो कर लियो, बिना घात वाला इस तरह से लिखते हैं, चैन रूल ये कहलाता है, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3x² और +1, और इसकी घात कितनी हो गई 2। अब इसको भी हल कर दो, तो देखो ये 2 सामने आ जाएगा, तो क्या हुआ 2x, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ 2x बचा। अब इसको हल कर दो, तो 2 तिहाई 6x, और ये क्या बना x² + 1, इस तरह से इसका सूत्र बन गया। तो इसको जो आप लिखे हो यहाँ पर जब उदाहरण उतारोगे तो इसको लिख देना d/dx, और ये क्या है x² + 1, और इसकी घात कितनी है 3। इसका सॉल्यूशन ये दिया है, ठीक है। ये होता है चैन रूल, ठीक है। किसमें स्क्वायर, अच्छा ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहेगा, इस तरह से पूरा फार्मूला आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये फार्मूले बीच बीच में उपयोग में आएंगे, तो इन फार्मूलों को नोट कर लेना है, कुछ सवाल हैं तो उनको भी नोट करके देखना है, प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपसे बन जाएंगे, ठीक।